चौथे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर और क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन साहब। खुशामदीद कहूँगा आपको। जलालुद्दीन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक दिन के फ़र्क से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी आसमान से ज़मीन पर आ गई। ऑकलैंड में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को अपनी बॉलिंग, फील्डिंग और हसन नवाज़ की शानदार बैटिंग की बदौलत चारों शाने चित किया और अब माउंट मांगनोई में पाकिस्तान खुद बासानी चित हो गया। थैंक यू याया सैनी, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, शुक्रिया। देखें, मैं तो हर दफ़ा ये बात कहता रहा हूँ और जो जीत हुई थी ऑकलैंड में उसके बाद ही मैंने एक अपना वीडियो इशू किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि ये पाकिस्तान टीम जब बहुत ज़्यादा ख़राब खेल लेती है तो उन पर से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है और फिर वो अपना जो उनकी मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी उस पर परफॉर्म कर देते हैं और ये कभी कभी होता रहता है, जैसे आपने साउथ अफ्रीका के बारे में बताया। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी क्रिकेट सही हो गई है या हम बेहतर टीम बन गए। ये वन ऑफ खासतौर से T20 टाइप फॉर्मेट में हो जाता है और उसकी वजह मैं फिर यही कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप बहुत खराब खेल लेते हैं, आपको बहुत तरफ से बुरा भला कह दिया जाता है या आपके ऊपर तनकीद कर दी जाती है, तो आपका उससे बुरा होने का तो कोई पॉइंट होता नहीं। तो आप थोड़ा सा उसमें से प्रेशर जब रिलीज होता है तो आप जो कर सकते हैं वो कर देते हैं और ये पहले भी होता रहा है। तो इसलिए हमें ये समझ लेना कि अगर हम एक मैच अच्छा जीत गए हैं तो हम बहुत ज्यादा जश्न मना लेते हैं और हम अपनी उस बात से हट जाते हैं कि हमें क्या कमी और बेशी है, हम उसको कैसे बेहतर करेंगे अपनी क्रिकेट को। तो ये अभी हमें जो फ्लॉज हैं वो ऑलरेडी मौजूद है। एक परफॉर्मेंस को आप देख के ये नहीं कह सकते कि आपकी क्रिकेट या आपकी टीम अच्छी हो गई है। कंसिस्टेंसी ये बात को शो करती है कि आप बेहतर टीम हो गए और एज ए बेहतर प्लेयर आप खेल सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी, जब तक आप ये खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक मैच आप जरूर सेलिब्रेट कर सकते हैं जो जीता, वाकई अच्छा मैच जीता था, मगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट सही नहीं हुई है। जो दूसरी दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है उससे हम बहुत पीछे हैं। चाहे वो इंडिविजुअल प्लेयर की स्किल ले ले या एज ए टीम खेलने की सलाहियत ले ले, वो हम में नहीं है। और हम इसी तरह जब टॉप टीमों के अगेंस्ट आएंगे तो ज्यादातर हम हारते रहेंगे। जलालुद्दीन साहब, किसी शायर ने खूब कहा था, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उसके दर कभी इसके दर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। तो ये जो हमारी टीम है और कहाँ कहाँ से अभी गुजरेगी? देखिए, कभी अर्श पे तो सही है, ज्यादातर तो फर्श पे ही होते हैं, ठीक है ना। ये आपने देखा ही है, तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। और कहाँ से गुजरेगी, अब तो जो मायूस कुन सिचुएशन है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में, जो पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं किस किस से नहीं हारे हैं और किस किस तरह नहीं हारे हैं। अच्छा, अब चलें यहाँ रुक जाते हैं जलालुद्दीन साहब। आप चूंकि बात करते हैं बहुत ज़्यादा, आप टेक्निक की बात करते हैं और आप कहते हैं ये जो कोच होता है ना, क्वालिफाइड कोच को आप बड़ा मानते हैं क्योंकि आप लेवल 4 कर चुके हैं। तो ज़रा मुझे आज ये बता दीजिए कि मोहम्मद यूसुफ साहब आपके बैटिंग कोच की हैसियत से ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उनको अंडर 19 के साथ काम करना चाहिए, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो चाहते हैं कि ज़रा टीम के साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये अज़हर महमूद साहब क्या कर रहे हैं इस टीम के साथ? आकिब जावेद हैं, चलें ठीक है, लेकिन दो फास्ट बॉलर इस टीम के साथ मौजूद हैं और आपके बॉलर्स की ऐसी पिटाई हो रही है, ऐसी धुलाई हो रही है। वो न्यूजीलैंड ने जो 10 विकेटें हासिल की हैं, 9 विकेटें उनके फास्ट बॉलर ने हासिल की हैं। देखिए, जो आपके पास चाहे वो बैटिंग ले लें या बॉलिंग ले लें, अगर आप वही बात बार बार मुझे कहनी पड़ जाती है कि कंपैरिजन में जब आप जाएंगे तो अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं और पेस बॉलिंग की बात करते हैं तो हमें एक तो कंडीशन जो मिले हैं उसको अडॉप्ट करना आना चाहिए। दूसरे, खासतौर से अगर हम शाहिन आफरीदी को देखें, शाहीन आफरीदी पे आगे चलकर बात करूंगा, मैं शाहीन आफरीदी पे करूंगा आगे चलकर। मतलब वो ओवरऑल जो वेरिएशन चाहिए होती है T20 क्रिकेट में वो हमारे पास नहीं है। हम प्लेयरों को रीड करना हमें नहीं आता, हम कंडीशन को अडॉप्ट नहीं करते। ये वो बेसिक चीजें हैं जो हमें सीखना चाहिए अर्ली ऑफ द गेम, मतलब जो हम क्रिकेट शुरू से नहीं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ जलालुद्दीन साहब, चलें यूसुफ का तो ये पहला टूर है इस टीम के साथ, अजहर महमूद का क्या रोल है इस टीम के साथ? रोल तो आई डोंट नो कि वो तो असिस्टेंट कोच है, क्या है वो मुझे जी असिस्टेंट कोच है, असिस्टेंट कोच है।
तो असिस्टेंट कोच तो फिर आपके पास शायद असलम भी थे, वो क्या थे, वो शायद बैटिंग कोच बन गए थे। वो जगह जो भी है। अभी आप मोहम्मद यूसुफ की बात कर लें, जो पिछली दफा मैंने उनकी देखी थी वीडियो और अभी भी वीडियो देखी है। देखिए, जब आप टूर पे गए हुए हैं और प्री टूर में प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो आपके जो प्लेयर हैं उनकी जो कैपेसिटी है, ये जितना उन्हें आता है उसके हिसाब से आप गेम प्लान को तैयार करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। वो मैंने ये देखा कि जो आपका प्री मैच सेशन हो रहा था, उसमें आप वो कुछ डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे और नई बात बता रहे थे, तो यहाँ पे ही ये बात साबित हो जाती है कि उन्हें मॉडर्नाइज्ड क्रिकेट कोचिंग का आइडिया नहीं है। क्योंकि हमें प्लान वो करना है जो हमें कल खेलना है, और जितना हमें आता है उसी में रह के खेलना है। उसका एक प्लान ए और प्लान बी बनता है। वो हमें तो नजर नहीं आया प्रैक्टिस में उनकी। इसका मतलब है उन्हें वो नो नो हाउ जो मॉडर्नाइज क्रिकेट कोचिंग की है वो नहीं है। वो एक बेसिक चीजों पे अभी तक चल रहा है, वो ठीक है। वो जब आप कहीं डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पर कुछ चीजें सिखा दे उन्हें, स्वीप व्वीप जो भी है। मगर जब आप प्री मैच सेशन कर रहे होते हैं, जो जितना प्लेयरों को आता है उसके हिसाब से प्लान बनता है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग है। उसमें अजहर महमूद का मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका अभी मैंने सुना नहीं है। बहरहाल वो पार्ट ऑफ द टीम है। अगर वो बॉलिंग के साथ लगे हुए, असिस्टेंट कोच के तौर पे भी लगे हुए, तो रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। और रिजल्ट ना आने की वजह कोचिंग का भी एक अपने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का मसला हो सकता है, मगर असल मसला जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर और स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेयर मॉडर्न डेज क्रिकेट के हवाले से, वो मैं बार बार कहता रहा हूँ, मगर कुछ शायद इस चीज को अहमियत देता नहीं है। हम बहुत पीछे हैं, इस बात को पहले मान लें और फिर हम देखेंगे। जो भी अगर बैटिंग या बॉलिंग हो रही है, आप देखें, पहले आपको क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेलना है, फिर आप स्लॉग शॉट खेलते हैं ना। यहाँ आपने अगर न्यूजीलैंड को भी देखा तो उन्होंने बैकफुट पंच भी किया, उन्होंने कट भी मारे, उन्होंने ड्राइव भी किया, और फिर उसके बाद उन्हें कुछ स्लॉग शॉट भी खेले। अब तो पहली बॉल से स्लॉग शॉट खेलते हैं, तो हमें क्रिकेटिंग शॉट तो आते नहीं। तो वो आप कहाँ, कितनी दफा आप कामयाब हो सकते हैं? वो तो कभी कभी कामयाब होंगे, जैसे आपने देखा एक मैच आप जीत गए, वो फिर कभी भी जीत सकते हैं। अगर वो जीतेंगे जब जब आप काफी बुरा खेल लेंगे, फिर कहीं जाके आप एक मैच जीते। उसकी बेसिक वजह, क्योंकि यहाँ कोई वजह आपने भी देखा होगा, जब हम मैच जीते किसी ने वजह नहीं बताई कि हम ये क्यों जीत गए। सब तारीफें करने लगते हैं जब जीतते हैं, और जब हारते हैं तो बुरा